बस भाई यही लाइफ है। या दुनिया सो रही है और हम जा रहे हैं अब काम पे, चौकीदारों वाली नौकरी करने। लगा ले गेट, निकल जाऊंगा मैं। सो जा। हाईवे पे पहुंच गया था मैं, उसके बाद बारिश आ गई तो मैं वापस घर आ गया भीगने के बाद। अब बारिश रुकी है, वापस जा रहा हूँ। इस टाइम पर 1 बज रहे हैं। मैं 1 बजे ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। कहीं कोई नहीं है गली कॉलोनी में आसपास, सिवाय चौकीदारों के। जो पालतू चौकीदार हैं हमारे, भौंकते हुए मिल जाएंगे अभी। कहो, स्ट्रीट लाइट्स सारी बंद हो गई हैं। अब ज़रा करते हैं इसको हाई पे। हेलमेट वाइज़र अभी बंद कर लिया है, गेन सेट करना पड़ेगा भाई। भाई ये जो भी कार वाला था, इसने आराम से मेरे पीछे रोकी, क्योंकि मैं उस टाइम पे बस धीरे चल रहा था, ज़्यादा भी नहीं, ऐसे चल रहा था अराउंड 50 या 60 की स्पीड पे। वो मेरे पीछे आया, उसने गाड़ी रोकी आराम से। स्लो करने के बाद उसने हॉर्न भी नहीं दिया मुझे, वो साइड का इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं उसको साइड दूंगा या देखूंगा, या मैं स्पीड बढ़ाऊंगा या साइड करूँगा। तो इस वजह से वो रुका रहा। और भाई ये बहुत अच्छी बात है। ये मुड़ गए भाई जो भी थे। और 1:04-5 हो रहे हैं और मैं अभी चल रहा हूँ अराउंड 60 की स्पीड से। तो आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। अभी तो धीरे हो रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। अभी इतनी है कि मैं ज़्यादा भीगूंगा नहीं, बट फिर भी मुझे रुकना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा था मैं। ऑफिस वाले भी सोचेंगे कि बहाने ही देता रहता है। भाई बारिश हो रही है यार, बहाने नहीं दे रहा हूँ मैं। अगर मुझे नहीं आना होता ना तो मैं घर से भी नहीं निकलता। और ये वीडियो इस बात का प्रूफ है दोस्तों कि बारिश हो रही है। यार कैमरे में शायद ना दिख रही हो, बट मैं भीग रहा हूँ। बाइक के स्पीडोमीटर पे भी बूंदें गिर रही हैं, हालांकि बहुत कम है, बूंदाबांदी है, बट स्टिल तेज़ ना हो जाए इस बात का तो डर है ना। ये मौसम भी चाहता है कि मैं आज ऑफिस ना जाऊँ, फिर भी मैं जा रहा हूँ। देख लो डेडिकेशन, देख रहे हो चौकीदारी की। और फिर उसके बाद चेक करूं फ़ोन में, सोच रहा हूं। यहाँ दोस्तों हमेशा वैन, फायर ब्रिगेड, क्रेन खड़ी रहती है इस अंडरपास के अंदर। हालांकि बाइक्स अलाउड नहीं है, बट फिर भी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि यही एक सेफेस्ट वे है इस टाइम पर जाने का। क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है भाई, तो इसलिए मैंने ये रास्ता चूज़ किया। इस अंडरपास में जब से मैं आ रहा हूँ मैंने कई एक्सीडेंट्स देख लिए हैं भाई। और ऐसा नहीं है, लोग कहेंगे बाइक वाले जाते हैं, इससे कट मारते हैं, ओवरटेक करते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। नहीं भाई, मैंने जब से मैं जा रहा हूँ ना, अभी तक एक सिंगल एक्सीडेंट नहीं देखा है मैंने बाइक का। यहाँ पर कार्स के ही देखे हैं ओनली। और ऐसा भी नहीं है भाई कि कार्स ओवरटेक करती हैं इस वजह से एक्सीडेंट हुए। भाई मेजर रीज़न बताता हूँ। देखो, ये यहाँ पर एक कट दे रखा है, क्या करते हैं लोग, इस बैरिकेडिंग को हटा देते हैं
जब लोगों को फ़ील होता है कि वो गलत रास्ते पे आ चुके हैं इस अंडरपास में घुसने के बाद, तो वो क्या करते हैं, इस बैरिकेडिंग को हटा के वहाँ से यू टर्न लेने की कोशिश करते हैं। भाई देखो, आप अगर गलत आ गए हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस रास्ते को पार करो, आगे महिपालपुर से कट लो, ठीक है। हाँ, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जितना भी आपको चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं भाई, चलो। बट यहाँ पर ना आप अपनी लाइफ को रिस्क पे रख के यू टर्न ले रहे हो। ये इसलिए बना है जब कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूरा का पूरा अंडरपास भर जाए गाड़ियों से, आगे निकलने की जगह ना हो, कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन जिसमें एम्बुलेंस या कोई ऐसा व्हीकल जो फंस गया है जिसको यू टर्न लेने की ज़रूरत है क्योंकि उसे निकालना है, पुलिस व्हीकल हो, फायर ब्रिगेड हो, एम्बुलेंस हो, या ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें गाड़ियों को ही बोला जा रहा है कि आप इस रास्ते से नहीं जा सकते, आपके लिए ये खोल दिया गया कट, आप यहाँ से यू टर्न लेकर चले जाइए। ये उस पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। ये रोड पे चलते हो आप में इतनी समझ होनी चाहिए ये बैरिकेडिंग किस रीज़न से लगी है। इमरजेंसी यू टर्न स्पेशली साइन बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर भाई, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, यहाँ से यू टर्न लेते हैं, जिस वजह से सामने से आने वाली गाड़ियाँ जो तेज़ी से आ रही हैं वो कभी कभी ये जज नहीं कर पाती कि यहाँ पर कोई यू टर्न है, तो यहाँ से कोई मुड़ सकता है, कोई गाड़ी यहाँ से यू टर्न ले रही होगी तो उन्हें स्लो करना चाहिए, क्योंकि भाई यू टर्न है ही नहीं एक्चुअल में। तो वो गाड़ियाँ स्लो करने की कोशिश करते हुए भी भाई पीछे से गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही होती हैं या तेज़ी स्पीड से आ रही होती हैं, तो वो लेन चेंज नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, कोलिजन्स होते हैं, गाड़ियाँ कंट्रोल नहीं हो पाती हैं। ये एक प्राइमरी रीज़न है। सेकेंडरी रीज़न क्या है? सेकेंडरी रीज़न ये है दोस्तों, ये हाईवे, ये अंडरपास स्पेसिफ़िकली इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि एटलीस्ट भाई अलग अलग स्पीड के व्हीकल्स, कार, ट्रक्स वैसे तो भाई अलाउड नहीं करते हैं शायद यहाँ पर, मुझे इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है तो मैं इसके बारे में बोलूँगा नहीं, बट हाँ 3 लेन का ये अंडरपास है जिसमें गाड़ियों को अपनी लेन में चलना चाहिए। जनरली 80 की स्पीड लिमिट है। अगर 80 आप जा रहे हो तो भाई एक्सीडेंट का कोई चांस ही नहीं है यार। लेकिन कुछ गाड़ियाँ क्या करती हैं भाई, वो स्लो चल रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, वो बिल्कुल धीरे चल रहे हैं। इस चक्कर में ना भाई पीछे से आ रही गाड़ियाँ उनको ओवरटेक करने के लिए अपनी लेन चेंज करती हैं, और जब वो लेन चेंज करती हैं तो मोस्टली, मैं बता रहा हूँ कि मोस्टली लोग इंडिकेटर नहीं देते। भाई आप कभी भी नोटिस कर लेना, बहुत कम लोग होते हैं जो इस अंडरपास के अंदर इंडिकेटर यूज़ कर रहे होते हैं, मैंने जितना नोटिस किया है। और जो जो प्रोफेशनल हैं भाई, जिनको आदत है, हैबिचुअल जो हैं, हर एक रोड पे साइन को फॉलो करना, इंडिकेटर देना, रोड को क्रॉस करते टाइम अपने मिरर्स को देखना, ऐसे लोग इंडिकेटर देते हैं भाई, और वो लोग सेफली चलते हैं बिल्कुल, ठीक है भाई। वो अपना भी ख्याल रखते हैं और दूसरे का भी ख्याल रखते हैं। बट जो लोग लेन चेंज करते टाइम इंडिकेटर नहीं देते, मिरर्स नहीं देखते, वो भी एक कारण है ऐसे एक्सीडेंट्स का। इस हाईवे पे, इस अंडरपास के अंदर, जो पिछला वाला अंडरपास था इससे, मैंने उसके अंदर गाड़ी में आग लगे हुए देखा है, गाड़ी के एयर बैग खुले हुए देखे हैं, 2 गाड़ियों का कोलिजन देखा है। कोलिजन तो खैर कई गाड़ियों का देखा जिसमें अच्छा खासा डैमेज हो गया था भाई, इतना डैमेज हो गया था कि क्रेन को ही आना पड़ा था लेने के लिए। मैंने देखा था उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ 2 कार्स का, तो 2 औरतें थी उसके अंदर, लेडीज़ थी, 2 फीमेल, वो उस हाईवे पे, उस अंडरपास में, सॉरी, वो अंडरपास के अंदर गाड़ियों से निकल के उन्हें बैठा दिया गया था कॉर्नर पे। वहाँ से भाई उनको होश नहीं था, शायद वो इस कंडीशन में बैठी हुई थी जिस तरह से कोलिजन हुआ था। वो देख के ही पता चल रहा था कि भाई वो शॉक में है। उनको बाहर बैठा रखा था, उनमें से एक की हालत ज़्यादा थोड़ी ख़राब लग रही थी, मतलब ऐसा नहीं दिख रहा था कि किसी का खून निकल रहा है, बहुत ज़्यादा डैमेज है, क्योंकि शायद इतने कंट्रोल्ड वे तो क्या ही कहें इसको, मतलब इस तरह से हुआ कि उनके ज़्यादा तो नहीं लगी थी, बट स्टिल जब आपको एक तगड़ा हिट लगता है ना गाड़ी के अंदर भी, तब भी भाई आपको एक शॉक सा लगता है। इंजरी भले ही ना हुई हो, एक शॉक लगता है, क्योंकि आप बहुत रिलैक्स पोजीशन में बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर और अचानक से किसी गाड़ी ने हिट किया या आपकी गाड़ी ने किसी की गाड़ी को हिट किया। तो इन बहुत अच्छी टनल बनाई हुई है दोनों, बहुत अच्छी भाई।
मैं लिटरली बता रहा हूँ, ऐसी टनल अभी तक यहाँ आसपास मैंने कोई नहीं देखी है। बहुत सही टनल बनाई है। इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ भी दे रखी हैं आपको। इमरजेंसी फ़ोन कॉल के लिए बूथ दे रखे हैं, प्रॉपर साइन बोर्ड्स हैं, अच्छी लाइटिंग है, लेन की इंडिकेशंस, मतलब ये जो स्ट्रिप्स हैं ये प्रॉपर बनी हुई हैं, अच्छी बनी हुई है। नहीं भाई, हम गुड़गांव आ चुके हैं, एम्बियंस क्रॉस कर लिया है और अब ये ऑलमोस्ट सभी जो है यहाँ पर DLF की बिल्डिंग्स हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, सुपर नाइट मोड ऑन है। ऑफिस की कैब 2-2 3-3 घंटे पहले लेने आ जाती है भाई। मतलब बंदा अपने सारे काम छोड़ दे, सीधा ऑफिस की कैब में बैठे, फिर उनके साथ पूरे गुड़गांव और दिल्ली के चक्कर लगाए बाकी के एम्प्लॉयज़ को उठाने के लिए। भाई ठीक है, समझ में आ रहा है, उठाने आ रहे हो आप उनको, एम्प्लॉयज़ को, बट 3 घंटे भाई बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है? टाइम हो रहा है भाई 1:28।